महाराज फरमा रहे हैं कुसंग किम, इसका उत्तर धरें। संगति कीजिए शोध के, तजिए निकट कुसंग। जो भी निकट का कुसंग है, आपके आसपास जो भी कुसंग है, उस कुसंग को छोड़कर संगति करनी है तो शोध के निर्मल साध की करें। निर्मल साध की संगति करेंगे, उससे लाभ मिलने। तो कैसे पहचानें कि क्या कुसंग है, उसका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। कुसंग के कुसंगति में राम चरण तू मति बैठे जाए, जैसे हाट लुहार की कोई पड़े पतंगो आए। कोई पड़े पतंगो आए गांठ का कपड़ा जा रे, यूं कुसंगे संग कुशोभा आगली शोभ बिगारे। ताते संगति कीजिए सो गंदी गंध सुभाए, कुसंगति में राम चरण तुमति बैठे जाए। महाराज फरमाने की कुसंगति में जाकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे हाट लुहार की कोई पड़े पतंगो आए, लुहार के बाजार में जाओगे तो वहाँ पर लुहार के यहाँ जो धोखनी चल रही है, भट्टी चल रही है, उसमें से कोई न कोई पतंगा, कोई न कोई गरम गरम तिरंगिया उछल कर आ जाएगा तुम्हारे ऊपर और जला देगा। कोई पड़े पतंगो आए घाट का कपड़ा जा रे, अपने पास कपड़े होंगे, उसमें कोई पतंगिया आ जाएगा, लुहार के बाजार में जाओगे तो वो जला देगा अपने गांठ के कपड़ों को भी और नुकसान कर देगा। वहाँ जाने का फायदा तो नहीं हुआ और नुकसान हो गया। यूं कुसंगी संग कुशोभा आगले शोभ बिगारे। इस प्रकार से महाराज में कुसंगी का संग करोगे तो शोभा बिगड़ जाएगी, अगले जितनी भी आपकी शोभा है और कुशोभा हो जाएगी। ताते संगति कीजिए सो गंदी गंध सुभाए। संगति किसकी कीजिए? गंदी की संगति करो, जो सुगंधित गंध आपके भीतर सुवासित हो जाए। कुसंगति में राम चरण तू मति बैठे जाए, भजन माय भांजी पड़े तब ही धर्म नशाए। धर्म गया अधर्म बदे खोटा व्यसन उपाय, खोटा व्यसन जूझान यह अमल तिजारो भान। बहुरी तंबाकू आचरे मोल लेवे पुनि मांग। भजन माय भांजी पड़े तभी धर्म। भजन के अंदर जो वस्तु का सेवन करने से भांगा पड़ता है, बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध आता है, तो महाराज फरमाने की आत्म धर्म का, आत्म कल्याण का नाश हो जाता है। और धर्म गया अधर्म बदे खोटा व्यसन उपाय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब धर्म का कार्य चला जाता है तो अधर्म ही बढ़ता है और खोटे व्यसनों में लग जाता है, खोटे उपायों में लग जाता है, जिससे नाश ही होता है। खोटा व्यसन यूं जान यह अमल तिजारो भांग। खोटा व्यसन किसे कहते हैं? वो संगति बता रहे महाराज कि किसकी संगत नहीं करनी चाहिए। तो खोटे व्यसन की संगत नहीं करनी चाहिए, खोटे व्यसनी जन की संगत नहीं करनी चाहिए, जो ऐसा व्यसन पाल रखा हो। तो खोटा व्यसन यूं जान यह अमल तिजारो भांग। जो भांग पीता है, अमल खाता है, तिजारा खाता है, उनका संग नहीं करना चाहिए। बहुरे तंबाकू आचरे मोले वे पुनि मांग। और महाराज हमारे जो तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे मोल खरीद कर करे चाहे मांग कर करे, दोनों की ही संग नहीं करनी चाहिए। तंबाकू का सेवन करने वाले का संग नहीं करना चाहिए और अमल तिजारा भांग का सेवन करने वाले का संग नहीं करना चाहिए। खूना में तो शूर है तमाना में गाय, हिंदू तुर्क कोई आदरो धर्म दो का जाए।
तंबाकू के लिए महाराज फरमाने कि तमा नामे गाय। तो हिंदू तुरक कोई आदरो धर्म दोऊ का जाए, तू नामे तो शूर है और तमा नामे गाय। तो जो कोई भी इसका आदर करता है तंबाकू का, तो दोनों का जो धर्म है चला जाता है, चाहे हिंदू हो चाहे तुरक हो। धर्म जात नाही लखे करे जु तन मन स्वाद, कुव्यसनी कुगति नरा बर्मी मांडे बाद। धर्म और जाति को नहीं देखते हैं व्यसन करने वाले, किसी के भी साथ व्यसन कर लेते हैं, बस उनको तन का और मन का स्वाद मिलना चाहिए। बीड़ी सिगरेट मांग कर पीने वाले किसी की जाति थोड़ी पूछते हैं, उसके पास होनी चाहिए बस बीड़ी सिगरेट, तुरंत मांग लेंगे चाहे वो कोई भी जाति का, और पी लेंगे। कुव्यसनी कुगति नरा भरमी मांडे बाद। इस प्रकार से कुव्यसनी खोटे व्यसन में लगा हुआ, कुगति नरा और भरमी मांडे बाद, वो वाद विवाद ही करते, भरम में ही पड़े रहते। बेरागी कोई मति मिलो बिटलिया के संग जाए, क्या आश्रमी नहंग क्या बिटलिया दे बिटलाए। बिटलिया दे बिटलाए ज्ञान बेराग बिगाड़े, बिठनिया प्रसंग लाए ऊंच मत नीचा पाड़े। सरसासु निरसा करे अपना परस लगाए, बैरागी कोई मति मिलो बिटलिया के संग जाए। इसलिए महाराज वैरागियों को कह रहे हैं, जिन्होंने बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति को धारण किया है, वो कोई बिटले के संग मत मिलो। बिटले का मतलब जो कुसंगति में, जो अपने आदर्श से, अपने पथ से विचलित हो गए, तो उनका संग मत करो। क्या आश्रमी नहंग क्या बिटले आदे बिटलाए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, गृहस्थ हो चाहे वनवासी हो, जो बिटले का संग करेगा तो बिटलिया उसे भी बिटला देगा। बिटलिया दे बिटलाए ज्ञान बेराग बिगाड़े, ज्ञान और बेराग को बिगाड़ देता। बिनठ्या प्रसंग लहाए ऊंच मत नीचा पाड़े, विषय विकारों के प्रसंग लाकर ऊंचे मत वालों को भी नीचे गिरा देते। सरसासु निरसा करे अपना परस लगाए, अपनी संगति का असर लगाकर, अच्छे होते हैं, अच्छे खासे बैरागी थे, उनको इन सब कुसंगों में लगा देते हैं। इसलिए महाराज फरमाने, बैरागी कोई मति मिलो बिटलिया के संग जाए, जाके मन गट बद बसे सोवे पूरा नाय। कृष्ण पक्ष का चंद जू घटत घटत घट जाए, घटत घटत घट जाए अमावस ना दर्शावे। जे कोई संगति करे ज्ञान पर कासन पावे, रामचरण उनसों टले जान विवेकी तो ताई। जाके मन घट बद बसे सोवे पूरा नाय। महाराज फरमाने कि जिनके मन के अंदर गटबद यानी थोड़ी बहुत भी भावट रहती कुसंग की, तो वे पूरे नहीं है। किस प्रकार से है महाराज फरमाने, कृष्ण पक्ष का चंद्र जो घटत घटत घट जाए। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष का चंद्र चंद्रमा है, वो घटता जाता है, और अमावस के दिन तो पूरा ही गायब हो जाता है। घटत घटत घट जाए अमावस ना दर्शावे, जे कोई संगति करे ज्ञान पर कास न पावे। इस प्रकार से महाराज हमारे जो बिटलियों की संगत करते हैं, इस प्रकार से उनका ज्ञान भी घटते घटते अमावस की रात तो पूरा ही समाप्त हो जाता है।
इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, रामचरण उनसु टले जान विवेकी ताय। विवेकी जन जो है बिटलियों का संग नहीं करते, टलकर ही रहते हैं। जहाँ के मन गटबद बसे सोबे पूरा नाय। रेण अंधेरी चांदनी एक मास में होय। सहा सुहावे चांदनी चोर अंधेरी जोय। चोर अंधेरी जोय झूठला झूठ सुहावे। देखो दृष्टि निहार साच साचा कुंभावे। रक्त विरक्त की एकता कैसे मिली है सोय। रैन अंधेरी चांदनी एक मास में होय। एक ही महीने में महाराज फरमा रहे हैं दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो रेन अंधेरी चांदनी एक मास में, एक ही महीने में दोनों तरह के पक्ष। सहा सुहावे चांदनी चोर अंधेरी जो साहूकार है उन्हें तो चांदनी अच्छी लगती है, और जो चोर है उन्हें कृष्ण पक्ष अच्छा लगता है, अंधेरा अच्छा लगता है। चोर अंधेरी झोये झूठला झूठ सुहावे। इसी प्रकार से महाराज हमारे जो झूठले हैं उनको झूठे ही अच्छा लगता है। देखो दृष्टि निहार साच साचा कुंभावे। जो सच्चे हैं उनको सच्ची बात अच्छी लगती, जो झूठे हैं उनको झूठी बात अच्छी लगती। एक ही महीने में दो है, यानी इस संसार में दोनों ही तरह के लोग। रक्त विरक्त की एकता कैसे मिली है सोय। इसीलिए महाराज हमारे जो शरीर संसार के सुखों में रत है और जो इन सुखों से विरक्त है, उन दोनों की एकता नहीं मिल सकती। रैन अंधेरी चांदनी एक मास में होय। ऋषिया दकोज ज्ञान को भक्ति को भरम आन। राग दको बेराग को तपस्या को अभिमान। तपस्या को अभिमान जोग को भोग दकावे। सूरापण को मोह दान फल मान गुमावे। रामचरणी लक्ष्य सु सावधान बुद्धिमान। विषया दकोज ज्ञान को भक्ति को भ्रमान। महाराज फरमाने के ज्ञान के लिए नुकसान पहुंचाने वाली चीज क्या है। ये विषयों का जो सुख है, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का लेने में लग जाता है जीव, तो उसका ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। और भक्ति को भ्रमान। भक्ति किस में बिगड़ जाती है। भक्ति के लिए धक्का क्या है, भक्ति के लिए नुकसान की चीज क्या है। एक राम जी को छोड़कर अन्य कोई सुख प्रदान करेगा, उसका भ्रम, ये भक्ति का धक्का है। ये भक्ति में गिराने का कार्य करता है। राग दको बेराग को तपस्या को अभिमान। वैराग्य को किस बात का डर है, किस बात का नुकसान है कि बैरागी होकर किसी से राग कर ले, किसी से हेत कर ले, मोह कर ले, तो उसका बैरागपना खत्म। और तपस्या को अभिमान, कोई अभिमान कर ले तपस्या करने, तो महाराज फरमाने की उसकी तपस्या भी धूमिल हो जाती है। अभिमान की वजह से तपस्या का भी लाभ प्राप्त नहीं होता, तपस्या में हानि पड़ जाती है। तपस्या को अभिमान जोग को भोग दकावे। जोग परमात्मा से मिलने का कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भोग करने लगे जोग करते करते। तो महाराज समय मिलने का जो समय है, वो मिलने का समय बहुत लंबा हो जाता है। भोग करने में ही जीव लग जाता, तो परमात्मा से मिल ही नहीं पाता। इसीलिए जोग को भोग का धक्का है, नुकसान है। सूरापण को मोह दान फल मान गुमावे। सूरापण, सूरापा किसी के अंदर है और वो
अपने जीवन का मोह कर ले, अपने परिवार का मोह कर ले, तो उसका सुरापा कायरता में बदलते देर नहीं लगती। मोह आते ही कायरता में बदल जाता। और दान फल मान गुमाओ। दान का फल, दान करके यदि आप अपना मान चाहते हो कि मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा यश हो जाए, तो महाराज फिर दान का फल मिल गया, बस कीर्ति दान हो गया वो। अब दान का और कोई पुण्य बाकी नहीं रहा। मान चाहा आपने दान करके, यानी अपना नाम चाहा, तो वो दान का फल समाप्त हो। रामचरणी लक्ष्य सो सावधान बुद्धिमान। इसलिए महाराज हमारे ऐसे लक्षणों से समझदार लोग तो सावधान रहते हैं कि उनसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो जाए जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े। विषयां दको ज्ञान को भक्ति को भरमान। विषयां भवन उखाल भय निर्विष जन कोई। ज्ञान भक्ति वैराग्य जास को प्राप्ति होई। विषयी बंछे भोग रोग अधिको उपजावे। इंद्रिया स्वार्थ ओट खोट कोई निजर न आवे। निर्विष संगति कीजिए विषयी संग निवार। व्यास कही भागवत में पुरवर साखी विचार। विषय किसके समान है? विषया वमन उखाल भये निर्विष जन को। किसी के शरीर के अंदर वात पित्त और कफ बिगड़ जाता है तो उसमें विष हो जाता है शरीर। वात का और पित्त का संतुलन बिगड़ने से, तो उसके लिए आयुर्वेद में वमन का प्रावधान है, कुंजन का प्रावधान है। सुबह उठते ही खाली पेट फ्रेश होकर 2 3 4 5 गिलास पानी पी लो, और जितना भी वात पित्त और कफ बिगड़ा हुआ है संतुलन, उसको वमन करके पानी पी के सारा जितना पानी पिया सब बाहर निकाल दो। उससे वमन करके उल्टी करके उखाल कर बाहर निकाल दो। तो इस प्रकार से फिर निर्विष हो जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, वात पित्त और कफ का संतुलन बन जाता है। तो विषया वमन उखाल भय निर्विष जन कोई। इसी प्रकार से महाराज हमारे ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श का विष इस शरीर के भीतर लगा हुआ, तो इसे वमन करके उखाल कर उल्टी करके भक्ति करने वाले जन निर्विष हो जाते हैं। फिर इसका सेवन नहीं करते, क्योंकि एक बार उल्टी कर दी तो उल्टी कर जो चीज कर दी उसका वापस सेवन नहीं। विषया वमन उखाल भय निर्विष जन कोई। ज्ञान भक्ति वैराग जास को प्राप्ति होई। इस प्रकार से जो निर्विष हो जाते हैं, विषयों से रहित हो जाते हैं, उन्हें ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। विषयी बंछे भोग रोग अधिको उपजावे। और जो विषयी जन है वो तो भोगों की ही इच्छा करेंगे, और भोगों की इच्छा करने से और अधिक रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। इंद्रिया स्वार्थ ओट खोट कोई निजर न आवे। इंद्रियों में भोगों की स्वार्थ पूर्ति की ऐसी लगन लगी हुई है, अगन लगी हुई है, लालसा है, चाहना है कि उसका सेवन करने में उनको कोई खोट नजर ही नहीं आता। निर्विष संगति कीजिए विषयी संग निवार। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको संगति करनी है तो निर्विष जनों की करो, विषयी जनों की संगति मत करो।
व्यास कही भागवत में पुरुरव साखी विचार। व्यास जी महाराज ने भागवत में पुरुरवा की साखी बताई है इस विषयों के सेवन के लिए। उस बात पर आप विचार करो। ज्ञानी सु ज्ञानी मिले, मिले भूच सु भूच। नीच मिले जाए नीच सु, मिले ऊंच सु ऊंच। मिले ऊंच सु ऊंच, साध सु साध मिलाई। मिल्या सुजाति मेल विजाति, मिल्या भंडाई। राम चरणन मेल में, खरा खरी होय रूंज। ज्ञानी सु ज्ञानी मिले, मिले भूच सु भूच। भारत में जो जैसा है वो उसमें ही जाकर मिलता है, अपने सजाति में ही जाकर मिलता है। ज्ञानी और ज्ञानी हमेशा आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। और भूच से भूच मिलते हैं। और महाराज हमारे नीच से नीच मिलते हैं और ऊंचे से ऊंचे मिलते हैं। जो जो जैसा है उसके अनुसार ही वो अपनी संगति खोज लेता है। मिले ऊंच सु ऊंच, साध सु साध मिलाई। और साधना करने वाले जन साधना करने वाले जन से ही मिलते हैं, उनका ही संग करते हैं, उनके ही पास बैठते हैं। मिल्या सुजाति मेल विजाति, मिल्या भंडाई। सुजाति मिलते हैं तो उनमें मेलजोल बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है, परस्पर प्रेम बढ़ता है। और विजाति मिल गए तो महाराज यहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, वाद विवाद बढ़ता है, भंडाई होती है उसमें। राम चरणन मेल में, खरा खरी होई रूंज। अणमेल के साथ व्यवहार करोगे, संग करोगे तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़ाई होना। ज्ञानी सु ज्ञानी मिले, मिले भूच सु भूच। भरम भुलाया भगत को, जगत करो मति संग। आगे ही रंग भरम को, ऊ कर दे बहुत सुरंग। कोई भगत है और वो भरम में पड़ गया, वापस भरम में भूल गया परमात्मा को, राम जी को, सदगुरु के ज्ञान को। तो महाराज फरमाने कि ऐसे भगत का संग मत करो जगत वालों, क्योंकि आगे ही रंग भरम को कर दे बहुत सुरंग। उसके पहले से ही भरम का रंग लगा हुआ और वो उस भरम के रंग को आपके अंदर पक्का कर देगा। सुरंग करने का मतलब पक्का कर देगा। बानो पहरियो भगत को, लग्या भरम के संग। राम चरणी जगत ने, वहाँ को बड़ो कुसंग। बाना तो पहन लिया भगत का, लेकिन लगे हुए हैं शरीर संसार के सुखों में, भरम में पड़े हुए हैं, इंद्रियों के सुखों में लगे हुए हैं। तो महाराज फरमाने संसार वालों को उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका संग करोगे तो कुसंग लगेगा। बिच्छू बाम दुसाल नर, खर द्रव एके भाई। मुखेन की परतीत तजी, ये सब पाछू खाय। ये सब पाछू खाय, अधिकता दुख उपजावे। सो जन बुद्धि विशाल, इनो के निकट न जावे। राम चरण का कारणे, प्रथम रहो रिसाय। बिच्छू बाम दुसाल नर, खर द्रव एके भाई। सबका हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। बिच्छू बाम और दुसाल नर, खर द्रव्य एक है भाई। सबका एक ही स्वभाव। क्या स्वभाव है कि मुख इनकी प्रतीत तज, ये सब पाछू खाए। तो महाराज फरमाने कि इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पीछे से खाते हैं, पीछे से दुख पहुंचाते हैं। बिच्छू, स्त्री, दुसाल नर, खर यानी गधा, द्रव्य, द्रव्य यानी धन, हाँ, ये सब पीछे से खाते हैं।
ये सब पाछू खाए अधिकता दुख दुख उपजावे। ये यदि ज़्यादा भी है तो इनसे फिर दुख ही उत्पन्न होने वाला। सो जन बुद्धि विशाल इनों के निकट न जावे। जिन जनों के अंदर बुद्धि अच्छी होती है, समझदारी अच्छी होती है, वो इन सब के निकट नहीं जाते। रामचरणता कारणे प्रथम रहो रिसाय। बिच्छू बाम दुसाल नर खर द्रव एके भाई। इन सबका एक ही स्वभाव है, इसलिए महाराज फरमाने हैं कि पहलम पोत इनसे आप दूर ही रहो, इनसे रिसाए रहो, यानी इनका हेत मत करो। रुसे हुए रहो, इनसे रिसाए, इनसे रुसे ही रहो, उसमें ही फायदा है। बिच्छू से, स्त्री से, दुशाल नर से, गधे से और धन से। कीकर कालो पेड़ है सूल सफेदी ताई। ऐसे कपटी उर कपट ऊपर उजड़ भाई। ऊपर उजड़ भाई परसता पीड़ उपावे। ताते रहिए दूर पूर जो सुख कूचावे। रामचरण पारक भया वाके निकट न जाय। कीकर कालो पेड़ है सूल सुपेदी ताय। महाराज हमारे कीकर का वृक्ष काला है, लेकिन उसका कांटा सफेद होता है, सूल सफेदी ताय। ऐसे कपटी उर कपट ऊपर उजड़ भाई। इस प्रकार से कपटी नर के उर में कपट है, भीतर में कपट है और ऊपर से अच्छा बनता है। ऊपर उजड़ भाई परसता पीड़ उपावे। कोई कपटी नर का संग करेगा तो परसते ही उसको पीड़ा उत्पन्न करा देगा। इस प्रकार से कांटा चुभता है तो कितनी पीड़ा होती है। ताते रहिए दूर पूर जो सुख कूचावे। इसीलिए महाराज हमारे कि ऐसे नरों से दूर ही रहो यदि आप सुख चाहते हो। रामचरण पारक भया वहाँ के निकट न जाए। महाराज में जिनको परीक्षा हो जाती है वो तो इनके निकट नहीं जाते। कीकर कालो पेड़ है सूल सफेदी ताई। कोई कोई से मिनख में कूकर किसी बाण। वहाँ को संग नहीं कीजिए संग किया में हान। संग किया में हान दोय दुख उपजे भारी। के काटे के चाट बदन तन करे खवारी। रामचरणता कारणे पहले तजिए जान। कोई कोई से मिनख में कूकर की सी बाण। महाराज हमारे कि कोई कोई जो है मनुष्यों के अंदर कुत्ते के समान स्वभाव हो जाता है। कैसा स्वभाव हो जाता है? ऐसे स्वभाव वालों का संग नहीं करो, कुत्ते के स्वभाव। वहाँ को संग न कीजिए संग किया में हान। संग करने में नुकसान है। संग किया में हान दोय दुख उपजे भारी। दोनों ही प्रकार से दुख है। कुत्ते के समान स्वभाव वाले नरों का संग करने में दोनों ही प्रकार से दुख है। क्या दुख है? के काटे के चाट बदन तन करे खवारी। या तो काट जाएगा कुत्ता या फिर चाटेगा, तो दोनों में ही बदन की तन की खंवारी करेगा, खराब करेगा तन को। रामचरणता कारणे पहली तजिए जान। इसलिए महाराज हमारे कि इन्हें पहले से ही छोड़ दो। कोई कोई से मिनख में कूकर की सी बाण। तन कुसंग की बात बता रहे महाराज। उदगल भरियो विकार सु नाना विध का रोग। आत्म निर्मल निरोग नित देखो बणियो संजोग। देखो बणियो संजोग ग्रत जो दूध मिलाना। संग दोष की मार दही संग ग्रत मथाना। यूं अण आत्म संग आत्म दुख में बरते सोग।
उद्गल भरियो विकार सो नाना विध का रोग। महाराज हमारे पुद्गल यानी शरीर, ये शरीर तो विकारों से ही भरा हुआ। इस शरीर में तो नाना प्रकार के रोग लगेंगे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त का बात करे तू सबका किया विवेक। उद्गल भरियो विकार सु नाना विध का रोग। आत्म निर्मल निरोग नित देखो बणियो संजोग। इस तन के भीतर जो आत्मा निवास करती है वो आत्मा निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्म निर्मल निरोग, ये निरोगी है, इस आत्मा को कोई रोग नहीं। रोग सारे तन के संग हैं। आत्म निर्मल निरोग नित्य देखो बणियो संजोग। देखो कैसा संयोग बना है दोनों का, आत्मा का और शरीर का। आत्मा तो निर्मल निरोगी है और ये तन विकारों से भरा हुआ और रोगी है। देखो बणियो संयोग ग्रत जो दूध मिलाना। कैसे संयोग बना हुआ है, जैसे घी दूध में मिला हुआ है, ऐसे ये दोनों गुले मिले हुए, आत्मा और शरीर। आत्मा तो घी के समान है और ये शरीर दूध के समान है। संग दोष की मार दही संग द्रत मथाना। ये संग का दोष लगा उनको, इसके ऊपर मार पड़ती है। क्या मार पड़ती है कि इसे दही बनकर फिर इसे मथा जाता है। यूं अण आत्म संग आत्मा दुख में बरते सो। इस प्रकार से महाराज शर्मा ने कि अण आत्म कौन, शरीर, उसके संग आत्मा जो सुख का रूप है, आनंद का रूप है, वो भी दुख में पड़ गई। उद्गल भरियो विकार सो नाना विध का रोग। समझा विषयी विकर्मी जा बधे असाधी रोग। ताऊ पर औषधि नहीं वे नहीं साधन जोग। वे नहीं साधन जोग जानता मन फैलावे। इंद्रिया भावट पूर सफोदर सरस उपावे। राम चरण बाँचे सुने पे बणे न त्यागन भो। समझा विषय विकर्मी जा बधे असाधी रोग। महाराज हमारे के कोई समझदार है, जानता है कि इन विषयों का सेवन करने से, शरीर संसार के सुखों में लगने से, त्रिलोकी के फल प्राप्त करने में, का कार्य करने में लगने में उसका परम पद प्राप्ति का कार्य छूट जाएगा, बाकी रह जाएगा, नहीं कर पाएगा। इस बात को जानता है, लेकिन समझा विषयी विकर्मी जहाँ बदे असाधे रोग। समझने के बावजूद भी नहीं कर रहा। तो महाराज शर्मा ने कि उसके जो असाध्य रोग लगा हुआ है जन्मने मरने का, वो रोग और बढ़ जाएगा, फिर इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि वो जानता है फिर भी नहीं कर रहा, फिर इसका क्या इलाज। नहीं जानता हो तो बात अलग है, लेकिन जानते हुए भी नहीं करता है तो उसके तो असाध्य रोग बढ़ना ही है। ताऊ पर औषध नहीं नहीं साधन जो। जानने वाले के लिए कोई औषधि नहीं है, जानकर नहीं करने वाले के लिए कोई औषधि नहीं है, और उसके लिए कोई साधना भी नहीं है, कोई योग भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से सब चीज जानता है फिर भी करता नहीं। वे नहीं साधन जोग जानता मन फैला। वे सब कुछ जानते हुए कि उसे इन सब कर्मों का दुख भोगना पड़ेगा, फिर भी अपने मन को कर्मों में ही लगाए रखता है, शरीर संसार के सुखों में ही लगाए रखता है। इंद्रिया भावट पूर सफोदर सरस उपावे। इंद्रियों की भावट, इंद्रियों की इच्छा को पूरा करने में ही लगा रहता है। राम चरण बाँचे सुने पे बणे न त्याग न बोध। सब चीज बाँचता है, सुनता है, सब जानता है, पढ़ता भी है, सुनता भी है, सब करता है, अच्छी बात, लेकिन उससे न त्याग बनता है और न ये भोग छूटता है।
समझा विषय विकर्मी जहाँ बसे बदे असाधि रोग। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जो समझदार होने के बाद भी विषय और विकर्मों में लगा रहता है तो उसके जन्मने मरने का असाध्य रोग का कार्यक्रम बद जाता है। विरक्त छाप धराई के रचे स्वाद रस भोग। रामचरण वाके हिये भयोज कच्छप रोग। कच्छप पर दारू नहीं दारू सो दुड़ी जाए। वेद पिछाणे रोग को तो ता पर नहीं उपाय। महाराज हमें विरक्त छाप रहा है। छाप तो विरक्त की लग रही है, बाना तो विरक्त का पहन रखा है, वेश तो विरक्त का धारण कर रखा है। और रचे स्वाद रस भोग, किसमें लगा हुआ? स्वादों में, रस भोग में लगा हुआ। खट्टे मीठे चरपड़े कड़वे कसेले इन सब रसों का भोग कर। रामचरण वाके हिये भयोज कच्छप रोग। महाराज उनके हिये में ऐसा कच्छप रोग हो गया। तो कच्छप पर दारू नहीं दारू सो दुड़ी जाए। अब ये कच्छप रोग की कोई दवाई नहीं, दारू है नहीं दवाई नहीं, दारू दवाई नहीं है। वेद पिछाणे रोग को तो तापर नहीं उपाय। महाराज हमारे कि वेद जो है रोग को पहचानता है कि ये ऐसा रोग हो गया, लेकिन अब उसके पास उपाय नहीं है, इसका इसकी कोई दवाई नहीं है। पे व्यथा जो वेद कहिए हैं। नाड़ी समय पिछाण के साधन करे सयान। रोग किशो औषधि किसी देवे सोई अयान। देवे सोई अयान युही सत्संग जया नप। बिना समय को धर्म सधाया कौन सयानप। समय धर्म दारू व पच सदे तो विथा विलान। नाड़ी समय पिछाण के साधन करे सयान। महाराज फरमा रहे हैं कि समय की पहचान करो और समय पर नाड़ी को चेक करके उसके अनुसार दवाई दो। नाड़ी समय पिछाण के साधन करे सयान। इस प्रकार से अभी क्या समय चल रहा है, क्या औषधि काम आने वाली है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर उतरे गौ। समय को पहचानो, अभी क्या समय चल रहा है। कलयुग का समय चल रहा है और इसमें अभी औषधि एक ही काम आती है, राम नाम की औषधि। जो अटपेरी खाए रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। तो नाड़ी समय पिछाण के साधन करे सयान। सयाना वही है, समझदार वही है जो समय को देखते हुए, समय की नजाकत को समझते हुए नाड़ी देखकर रोग की दवा कर ले। रोग किशो औषधि किसी देवे सोई अयान। रोग तो क्या लग रहा है और दवाई क्या दे रहे हैं। तो महाराज हमारे वो अयान है, अज्ञानी है। देवे सोई अयान युही सत्संग जया नप। इसी प्रकार से महाराज हमारे सत्संग है। जो औषधि देनी है वही औषधि दो समय के अनुसार। अभी क्या औषधि काम कर रही है उसी औषधि को दो तो आपका काम होगा। बिना समय को धर्म सदाया कौन सयान को। महाराज में जो धर्म अभी सस्ता ही नहीं है उसको आप सदाना चाहोगे तो उसमें क्या समझदारी है आपकी। महाराज में ये जो तपस्या है, यज्ञ है, होम है, तीर्थ है, व्रत है, ये सज्जुग त्रेता द्वापर में सज जाते थे। उस समय इनका फल लगता था, लेकिन अब फल नहीं लगता। अब फल सब वृक्ष से उठ गए, इनके रहे नहीं इनके फल। इनका सीजन चला गया, अभी इनका मौसम नहीं है। फल तो मौसम में लगते हैं। तो इनका इन सब चीज़ों का मौसम था सज्जुग त्रेता द्वापर, लेकिन अभी वो समय नहीं चल रहा है। अभी तो मौसम केवल कलयुग का है। तो कलयुग में तो राम नाम का ही फल लगता है और किसी का फल नहीं लगता। तो बिना समय को धर्म सधाया कौन सयानक। जो धर्म इस समय में नहीं सधता है उसको कोई सधाना चाहे तो उसमें कौन सी समझदारी। समय धर्म दारू व पच सदे तो विथा विलान। माना कि समय देखो, धर्म देखो और फिर उसके अनुसार
उसकी दवाई देखो, फिर उसके पचप्रेस देखो। ये सब चीज़ें सदे तो ठीक, नहीं तो व्यर्थ में ही अपना समय खराब कर रहे हो इन सब चीज़ों को करके। नाड़ी समय पिछान के साधन करे सयान, विषिया की मंदवाड़ पे राजवेद भय संत। राम नाम निज निज औषधि अनुपान दृढ़ मंत। अनुपान दृढ़ मंत कामना कुपच मिटावे। समताशील संतोष दया सत सुपच सदावे। सत्संगति के आसरे करे निरोगा जंत। विषया की मंदवाड़ में राजवेद भय संत। महाराज फरमाने की सबको जो है मांदे हो रहे हैं। सब क्या रोग लग रहा है? सबको विषयों के सेवन का रोग लग रहा है। विषया की मंदवाड़ में सब विषयों के मांदे पड़े हुए हैं। उसमें राजवेद भय संत, संत जो है, सदगुरु जो है, केवली भगवंत है, वो राजवेद कहलाते हैं। वो क्या औषधि देते हैं? राम नाम निज औषधि अनुपान दृढ़ मंत। राम नाम की निज औषधि देते हैं, खास औषधि देते हैं, जिससे विषयों का जो रोग लगा हुआ है वो चला जाता है। और अनुपान क्या है? इसके पचप्रेज क्या है? दृढ़ मंत्र, राम नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, ये इसका पचप्रेज। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचरण रचपच रहे 84 कट जाए। रचपच क्या है? उसके ऊपर दृढ़ विश्वास। अनुपान क्या है? दृढ़ मंत्र। अनुपान दृढ़ मंत्र कामना कुपच मिटावे। और उसमें कुपथ्य क्या है? जो नहीं लेना चाहिए। और पथ्य क्या है? जो लेना चाहिए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कामना कुपच मिटावे। कुपथ्य क्या है? कामना कुपथ्य है इसके लिए, नुकसान करने वाली। कोई भी कामना नहीं रखे, कामना से रहित होकर, इच्छा से रहित होकर, वासना से रहित होकर, आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सबसे रहित होकर राम जी के नाम का सुनना, ये कुपच है, इसमें कुपथ्य है। यदि ये रखोगे तो दवाई असर नहीं करेगी, दवाई रिएक्शन कर जाएगी। आयुर्वेद की दवाई लेते हैं तो केरी की खटाई नहीं खानी हो। इसी प्रकार से राम नाम का सुमरण कर रहे हो तो कोई कामना मत रखो। कामना रखोगे तो दवाई का असर नहीं होगा। समताशील संतोष दया सत्य सुपच सदावे। और पथ्य क्या है? कुपथ्य तो महाराज ने बता दिया कि कोई कामना नहीं रखनी। और पथ्य क्या है? इसके साथ में क्या क्या सेवन करना है? समताशील संतोष दया सत्य सुपच सदावे। ये सब सुपच है, ये सब चीज़ें करनी है, इन सब चीज़ों को साधनी है। समता आनी चाहिए, शील व्रत का पालन करना चाहिए, संतोष आना चाहिए, दया का भाव आना चाहिए, और सत्य भाषण करना चाहिए। सत्संगति के आश्रय करे निरोगा जंत। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जंतुओं को निरोगी करने के लिए, जीवों को निरोगी करने के लिए सत्संगति का आसरा लिया जाता है, जिससे ये कामना के रोग से निरोगी हो जाए, विषयों के रोग से जीव निरोगी हो जाए और जीव भाव मिटाकर निर्मल निराट होकर परमात्मा में मिल जाए। विषया की मंदवाड़ में राजवेद भय संत। ऐसो भेद सत्संग में पावे सो मध्य अधिकारी कही। ऐसा भेद सत्संग में मिलता है, ऐसी ज्ञान की बात कहाँ कौन बताता है? केवल संत सदगुरु केवली भगवंती बताते हैं, सत्संग चर्चा में बताते हैं। तन उपाधि सब रोग भोग भामा संग जानो, अपनो चावे सुख जान दुख तजे सयानो। अंतर करे विचार कौन में कहाँ ते आयो, भूल पर्यो भव माय नाय कहूँ मार्ग पायो। ये उपजी सत्संग में तजी कुसंगति रीत, राम चरण भज राम को अपनो तन मन जीत। ऐसा भेद सत्संग के अंदर मिलता है,
सत्संग के मध्य ही मिलता है और ये जीव जो है अधिकारी हो जाता है परमात्मा पद का, जिसको ऐसा भेद मिल जाता। क्या भेद? कि तन उपाधि सब रोग भोम भोग भामा संग जाणु। महाराज में कि तन की उपाधि, तन के सब रोग, तन के सब भोग भामा के संग जानो, स्त्री के संग जानो। अपनो चावे सुख जान दुख तजे सयानो। यदि कोई अपना सुख चाहता है तो इसे दुख समझकर छोड़ देता है, इन भोगों में नहीं पड़ता। जो सयाना है, समझदार है, और क्या विचार करता है भीतर में? अंतर करे विचार कौन में कहाँ थे आयो। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस बात का कोई विचार करे सत्संग में आकर। भूल पर्यो भव माय नाय कहूँ मार्ग पायो। इस भवसागर में आकर भूल गया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस बात का भान ही नहीं किसी को। भूल पर्यो भव माय नाय कहूँ मार्ग पायो, ऐसा भूल गया, अब कहीं आगे जाने का उसे मार्ग भी नहीं सूझ रहा। ये उपजे सत्संग में तजे कुसंगति रीत। ये बात कब उपजी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है? ये उपजी सत्संग में, जब सत्संग में आया, संतों का केवल भगवंतों का ज्ञान मिला, तब ऐसा उसे बोध हुआ, भान हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। तजे कुसंगति रीत, तब जाके उसने कुसंगति की सारी रीत छोड़ दी। रामचरण बज राम को अपनो तन मन जीत। सत्संग में आकर राम जी के नाम का भजन करता है, अपने तन और मन के सुखों को जीत कर, उनका उपाय नहीं करते हुए भजन में ही लग जाता है। तो महाराज में तन और मन को कैसे जीतें? तन और मन को जीतना कोई आसान काम तो नहीं है, हंसी खेल का काम तो नहीं है। ये मन तो बड़ा अप्रबल है, बहुत भारी है, इसको ऐसे ही थोड़ी जीत सकते हैं। वो तो राम जी के नाम और निज नाम में सामर्थ्य शक्ति है, इस तन और मन को जीत लेती है। मन कैसे जीतिए सो आगे कहेंगे महाराज, कल बताएंगे मन को कैसे जीतना है। संग कुसंगति संत लक्ष्य कनिष्ठ और कुदास। कहे कहूँ मन जीत वो आगे तो ही प्रकाश। महाराज ने अभी तक जो है इस चौथे प्रकरण में अमृत उपदेश में क्या क्या बात बताई कि संग संगति की बात बताइए, कुसंगति की बात बताइए, संतों के लक्षण बताए हैं और कनिष्ठ भक्ति बताइए और कुदास का बात बताए, कौन कुदास है। तो कहे कहूँ मन जीत वो, अब जो है मन जीतने की बात कहेंगे आगे तो ही प्रकाश, आपको अगले अंक में बताएंगे, पंचम प्रकरण में बताएंगे, कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हो रहा है। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश संग कुसंग साध लक्ष्य निरूपण नाम शब्द 265 चतुर्थ प्रकरण संपूर्ण हो गया आज। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा